तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को दे दनादन चाकू से मार रही होती है और वो लड़की उसे मारते हुए कह रही होती है, काना टकुन तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। अब है क्या पागल लड़की, एक तो मार रही है ऊपर से क्यूट भी बोल रही है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, वैसे भी मैं अभी मरने वाला हूँ तो मेरा इंट्रोडक्शन देने का कोई फायदा नहीं है व्यूअर्स को। पहला दिन हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है और उसके सामने ये बूढ़ा गॉब्लिन होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, आखिर मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ और ये हरा मॉन्स्टर कौन है। वो बूढ़ा गॉब्लिन कह रहा होता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या रखा जाए। उस बड़े वाले का नाम मैंने रखा था गॉबकीची, सोच लिया तुम्हारा नाम अब से होगा गॉब्लो। हमारा एमसी कह रहा होता है, वाह बुढ़े क्या आइकॉनिक नाम दिया है। फिर वो बूढ़ा गॉब्लिन उससे कहता है, तो चलो अब खाना खा लो, और वो उसे ये चिपचिपा सा कीड़ा खिलाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, ये क्या चीज है गंदी सी, मुझे बस सोना है। दूसरा दिन हमारा मेन कैरेक्टर उठ के कह रहा होता है, मेरे आसपास कुछ ज्यादा ही मेरे जैसे हरे मॉन्स्टर्स है और मैं इन्हीं की तरह दिखता हूँ। लगता है उस लड़की ने मुझे सच में मार दिया था और मैं गॉब्लिन के रूप में जन्म लिया हूँ फिर से। तीसरा दिन हम देखते हैं हमारा एमसी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका है एक ही दिन में, क्योंकि गॉब्लिन्स इंसानों से ज्यादा जल्दी बड़े होते हैं और वो भी बात भी कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, लगता है मुझे जिंदगी जीने का एक और मौका मिला है तो इस बार मैं जिंदगी जी भर के जीऊंगा। चौथा दिन हम देखते हैं बूढ़ा गॉब्लिन उन लोगों को खाना देते हुए कहता है, इसे मेरी तरफ से तुम्हारा आखिरी खाना समझ लो, क्योंकि इसके बाद शिकार तुम्हें खुद ही करना होगा क्योंकि अब तुम लोग बड़े हो चुके हो। फिर हमारा एमसी, जिसको अभी से हम लोग गॉब्लो बुलाएंगे क्योंकि यही इसका नाम है, वो बाहर आता है। वो बाहर आके देख के कहता है, ये दुनिया मेरी पिछली दुनिया की तरह ही है, लेकिन यहाँ के पेड़ और जानवर मेरी पिछली दुनिया से काफी अलग है। तभी उसका साथी गॉब्लिन भी केव से बाहर आकर कहता है, मैंने कभी भी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी, ये बहुत बड़ा है सच में। फिर गॉब्लो उसे बुलाता है, ओए गॉबकीची जरा इधर आना। गॉबकीची हैरान होता है। फिर हमारा गॉब्लो कहता है, उस बूढ़े बाबा ने तो तुम्हें यही नाम दिया था। मैं हूँ गॉब्लो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे। हमारा गॉब्लो कहता है, 3 दिन बीत चुके और मैंने सबसे बड़े गॉब्लिन गॉबकीची को अपना पार्टनर बना लिया है शिकार करने के लिए। और हम देखते हैं गॉबकीची एक हॉर्न रैबिट को लूट करके रहा होता है और हम देखते हैं जो गॉब्लो होता है वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ होता है और जैसे ही हॉर्न रैबिट उसके पास आता है वो पेड़ से कूदकर हॉर्न रैबिट को मार देता है डंडे से और उनका प्लान कामयाब होता है। फिर हम देखते हैं गॉबकीची की उसे देखकर पहली लार टपकने लगती है कि भाई मुझे खाने को दो यार, लेकिन गॉब्लो उसकी पिटाई करते हुए कह रहा होता है, हमने पहले क्या बोला था कि हम आधा आधा बांटेंगे, लगता है तुम्हें सिखाना होगा कि शेयरिंग कैसे करते हैं। फिर हम देखते हैं गॉब्लो उस हॉर्न रैबिट के हॉर्न को देख रहा होता है कि वो उसे एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं कि नहीं। जैसे ही वो उसे टच करता है उसके सामने कुछ तो एक सिस्टम जैसा कुछ अपीयर होता है, टेक्स्ट, जिसे देखकर गॉब्लो कंफ्यूज होता है। हम देखते गॉबकीची की लार टपक रही होती है और फिर वो लोग साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं। गॉब्लो गॉबकीची को खाना खाते हुए कहते हैं, तुम्हें पेशेंस सीखना होगा। 5वां दिन हम देखते वो लोग अपने पुराने पैतरे को यूज करके हॉर्न रैबिट्स को पकड़ रहे होते हैं, लेकिन इस बार गॉब्लो उस हॉर्न रैबिट को हॉर्न को हथियार की तरह यूज करता है और वो उस हॉर्न रैबिट को भी मार देता है और वो उसका भी हॉर्न लेने लगता है, लेकिन फिर से वही टेक्स्ट उसके सामने अपीयर होता है जिससे वो और भी कंफ्यूज होता है। फिर अचानक से जब वो खाना खा रहा होता है उसकी आंखें चमकती है और वो कहता है, मैं समझ गया, अब्जॉर्प्शन ये मेरी ESP एबिलिटी है जो मेरी पुरानी लाइफ में मेरे पास थी। इस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए मैं कोई सी भी नई पावर हासिल कर सकता हूँ, बस मुझे उस पावर का एक ट्रेट अपने अंदर कंज्यूम करना होगा। वैसे तो मेरी पुरानी जिंदगी में मेरे पास और भी एबिलिटीज थी, लेकिन लगता है वो सब रीसेट हो गई, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे पास कम से कम ये तो है। और मैंने इस दुनिया के बारे में एक और चीज सीखी है कि मॉन्स्टर की नजर तुम लोग पे हमेशा होती है। 6वां दिन एक लड़की गॉब्लिन उन लोगों के पास आकर कहती है, क्या हॉर्न रैबिट्स, क्या तुम लोगों ने सच में उनका शिकार करके उन्हें खाया। गॉब्लो उससे कहता है, तो इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है। वो लड़की कहती है, मेरा नाम गॉबी है, मैंने सुना था पिछले दिन हॉर्न रैबिट्स के हाथों कोई मारा गया था। तुम गॉब्लो हो ना, मैंने सुना है कि तुम यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर और समझदार गॉब्लिन हो। गॉब्लो मन में सोच रहा होता है, लगता है ये पूरी तरह मेरे प्यार में पड़ चुकी है। और वो गॉबी से कहता है, अगले दिन से तुम भी हमारे साथ शिकार पे चलोगी, जिसे सुनकर गॉबी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस पर लिपटने लगती है। 7वां दिन बदकिस्मती से आज बारिश थी तो हम लोग शिकार पे नहीं जा सके, तो मैं चेक करता हूँ कि हमारे स्टोरेज में ऐसा कुछ है जिसे मैं वेपन बना सकता हूँ।
पर वो वहां जाके कुछ खतरनाक सी चीज देख लेता है। अगले सीन में वो वेपन बनाते हुए सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है वहाँ 4 इंसानी लड़कियां थी और मैं सोचना भी नहीं चाहता इन लोगों ने उन्हें यहाँ क्यों रखा है। तभी हम देखते हैं उसके पास वही बूढ़ा गॉब्लिन आता है। गॉब्लो कह रहा होता है मन में कि ये है गाबजी, ये हमारे केव के सबसे ज्यादा बुजुर्ग गॉब्लिन है। इन्होंने मेरा ख्याल रखा है बचपन से, जब से मैं यहाँ रीइंकारनेट हुआ हूँ। गाबजी उससे कह रहे होते तुम दूसरों से ज्यादा जल्दी लेवल अप कर रहे हो। गॉब्रो उनसे पूछता है ये लेवल अप क्या चीज होती है। गाबजी उसे समझा रहे होते अपने सर में ऐसे टच करके तुम अपना लेवल देख सकते हो। फिर गॉब्रो अपना लेवल चेक करता है जो कि होता है 86। गाबजी उसे कहते हैं अगर तुम एक बार लेवल 100 तक पहुंच गए तो तुम इवॉल्व हो सकते हो। गॉब्रो मन में सोच रहा होता है कि गॉब्लिन इंसानों से कई ज्यादा तेजी से बड़े होते हैं, तो मैं भी एक 20 साल के गॉब्लिन से सलाह ले रहा हूँ। गाबजी जाते हुए से कह रहे होते हमारे नौजवान गॉब्लिन्स बहुत जल्दी विलेज से लौटेंगे, तो तुम उन लोगों को देख के कुछ सीख लेना कि वो हमेशा अपने साथ बड़ी दिलचस्प चीज लाते हैं खाने के लिए। और ये बोलकर ही वो हंसने लगता है। 8वां दिन हम देखते वो लोग शिकार कर रहे होते और गॉब्लो मन में कह रहा होता है कि गॉबी हमारे बैकअप बन गई है और मैं नजदीक से हमला करता हूँ, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो गॉबकीची उसे संभाल लेता है। अगले सीन में वो लोग शिकार किए गए खाने को खाने लगते हैं। गॉब्लो स्नेक के सिर को खाता है। तभी उसका सिस्टम उससे कहता है ये जहरीला है, पॉइजन रेजिस्टेंस अभी शुरू होता है। गॉबकीची उसे कहता है मुझे भी वो खाना है। गॉब्लो उसे कहता है इसे खाते तुम लोग मर जाओगे, ये पॉइजनस है। गॉब्लो मन में कह रहा होता है मुझे इस दुनिया में किसी भी तरह सरवाइव करना होगा। गॉब्लो कह रहा होता है 9वें और 10वें दिन में हमने बस शिकार के और कुछ हथियार बनाए नए। 11वां दिन वो लोग एक गुफा एक्सप्लोर करने आते हैं, पर उन्हें वहाँ बहुत सारे चमगादड़ मिलते हैं। गॉब्लो भागते हुए गॉबकीची से कहता है गॉबकीची जल्दी से शील्ड निकालो, और वो खुद उन चमगादड़ों पे हमला करने जाता है। और फिर वो ईविल आई स्किल का यूज करता है, ये सारे के सारे चमगादड़ फ्रीज हो जाते हैं और फिर वो उन लोग को एक एक करके मार देते हैं। अगले सीन में गॉबकीची कह रहा होता है चमगादड़ खाने के लिए इतने बुरे भी नहीं है। गॉब्लो भी खा रहा होता है, तभी उसके दिमाग में एक टेक्स्ट आता है एको लोकेशन वैम्पीलिया। वो सोच रहा होता है इन्हें खाने से मुझे नई एबिलिटीज मिलती है। दूसरी तरफ कुछ गॉब्लिन्स उन्हें खाते हुए देख रहे होते हैं। 12वां दिन उस दिन की रात को सारे गॉब्लिन मिलकर मुझे मारने के लिए प्लानिंग करते हैं। तभी मेरी सर्च एबिलिटी कुछ ज्यादा ही काम आती है और फिर हम देखते हैं वो एक चाकू से सभी लोग को हरा देता है। वो उन दूसरे गॉब्लिन से कहता है माफ करना, मैं अपनी वेरम स्किल्स को एडजस्ट करना भूल गया, लगता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही घायल हो गए। तभी हम देखते हैं वहाँ गॉबी आती है और गॉब्लो का गला दबाने लगती है कि कातिल। फिर हम देखते हैं जिन गॉब्लिन्स को उसने मारा था वो भी उठ के कहते हैं कि रुको रुको इससे चोट मत पहुंचाओ, मैं जिंदा हूँ। मुझे 13वां दिन हम देखते हैं उस दिन एक ऑर्क जंगल से गुजर रहा होता है, तभी उसके ऊपर हमारे गॉब्लिन भाई लोग पत्थर से हमला करते हैं जिससे उसकी एक आंख फूट जाती है। गॉबकीची उस पर हमला करता है, लेकिन फिर वो ऑर्क दोबारा उस पर हमला करता है जिससे गॉबकीची अपनी शील्ड से ब्लॉक कर देता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर गॉब्लो उधर आता है 2 रैबिट हॉर्न्स के साथ और वो उनका इस्तेमाल करके उस ऑर्क को मार देता है। दूसरी तरफ गॉबी कह रही होती है बस करो, कुछ ज्यादा ही खून खराबा मत करो इधर। गॉब्लो मन में कह रहा होता है पिछली रात अपने ही परिवार से हमला किए जाने से उसका सारा गुस्सा मैंने इस ऑर्क पे निकाल दिया, वैसे ही एक अच्छा खाना साबित हुआ। तभी फिर से उसके दिमाग में एक टेक्स्ट आता है लिबिडो ऑर्क लैंग्वेज डिटेक्ट एंड एनालाइज। उसका मीट खाते हुए गॉब्लो उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग का पेट भर गया, क्योंकि बाकी का खाना मैं गुफा में ले जाने वाला हूँ। वो दोनों भी कहते हैं हाँ हमारा पेट भर चुका है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो दूसरे गॉब्लिन्स के लिए गुफा में खाना लाता है और बाकी गॉब्लिन्स खाने पे टूट पड़ते हैं। गॉब्लो मन में सोच रहा होता है अपनी पिछली जिंदगी में मैं इतना दयावान कभी नहीं था, लेकिन लगता है इस जिंदगी में शरीर के साथ साथ मेरा दिमाग भी बदला है। अगले सीन में देखते गॉब्लो सो रहा होता है, तभी उसके दिमाग में एक टेक्स्ट आता है और वो नींद के नशे में उस टेक्स्ट में ये टाइप कर देता है। 14वां दिन गॉब्लो उठ के नोटिस करता है कि कुछ तो अलग है और फिर वो देखता है वो इवॉल्व हो चुका है। अब वो अपनी पिछली जिंदगी की तरह ही दिखने लगता है और वो काफी लंबा भी हो चुका होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गॉबकीची भी इवॉल्व हो गया होता है। उन लोग को देखकर गॉबी भी बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ गॉब्लिन एल्डर गाबजी आके उन दोनों से कहते हैं तुम लोग को पैदा हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम दोनों इतने आगे निकल गए। गॉबकीची गॉब्लो से कहता है ओए गॉब्लो जरा मेरे मसल्स को तो देखो, अब मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। गॉब्लो कहता है तो क्या हम लोग शिकार पे चले और हमारी नई क्षमताओं को आजमाए, लेकिन गॉबकीची उसे कहता है नहीं, इस बार मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। गॉब्लो उससे कहता है तो आ जाओ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो दोनों कुत्ते की तरह लड़ रहे होते हैं, लेकिन आखिर में
गॉब्रो उसे चकमा देकर नीचे गिरा देता है और इससे गॉब्रो जीत जाता है। कॉकटेची उसे कहता है तुम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। गॉब्रो उससे कहता है नहीं, मैं बस अपनी स्ट्रेटेजी की वजह से जीता, लेकिन रॉ पावर में तुम मुझसे बहुत आगे हो। तभी हम देखते गॉब्रो को सेंस करता है और वो कहता है गॉबी पेड़ के पीछे से बाहर निकलो। गॉबी उसे कहती है आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। गॉब्रो उससे कहता है बस मेरा अंदाजा था, चलो छोड़ो, हमने कल जो क्रॉसबो बनाया था उसे लेकर आओ। तभी हम लोग देखते गॉड बीस्ट का हमला हुआ होता है और वो लोग हॉर्न रेबिट्स के पीछे भाग के उन्हें मार रहे होते हैं। पास में एक ऑर्क उन्हें देखकर भाग रहा होता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर उसे ही खा जाते हैं। गॉब्रो कह रहा होता है एक परफेक्ट ओपोनेंट हमारी नई एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए। तभी हम देखते गॉबी क्रॉसबो से उन बीस्ट के लीडर पर हमला करती है, जिससे वो मर जाता है और वो दोनों भी आगे बढ़कर सबको मारने लगते हैं। गॉब्रो मन में कह रहा होता है मैं इन पर अपनी वेनम एबिलिटी से हमला कर रहा हूँ और इनके लीडर के ना होने की वजह से हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे। फिर हम देखते वो लोग लड़ाई जीत जाते हैं, लेकिन वो बीस्ट का लीडर अभी भी जिंदा होता है, लेकिन घायल होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी गॉब्रो उसे खा जाता है और उसके सिस्टम में लिख कर आता है वाइल्ड हंट हाइड आर्मर ऑर्डर, एक मिलिट्री स्किल। अगले सीन में वो बचे हुए बीस्ट को गुफा में लाके कहते हैं और वो बाकी के गॉब्लिन से कहते हैं अगर तुम लोग हमारी तरह शिकार करो तो हमारी इतना खाना इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन बाकी के गॉब्लिन कहते हैं हम आपके जैसे शिकार नहीं कर सकते और वो उसके सामने झुक जाते हैं कि प्लीज हमें शिकार करना सिखाइए। गॉब्रो उन लोगों से कहता है अगर तुम्हें शिकार करना नहीं आता तो मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा और हम सब एक फैमिली है तो मेरे नीचे मत झुको। ये सुनकर सारे गॉब्लिन खुश होते हैं और गॉब्रो की तारीफ करने लगते हैं। हमारा गॉब्लो कह रहा होता है शायद से ये ऑर्डर एबिलिटी का असर है, पर फिर भी मुझे अब मेरा मकसद समझ में आ चुका है। मुझे शिकार करना है और उन्हें खाना है ताकि मैं ताकतवर बन सकूं, बहुत ज्यादा ताकतवर। और मुझे अपने परिवार का लीडर बनना है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस ये एक नया एनीमे जो कि मैंने पकड़ा है। अगर तुम लोग को पसंद आया और इस वीडियो में अगर 200 के ऊपर व्यूज आया तो ही मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। और थोड़ा लाइक भी कर देना यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो लाइक भी कर देना। तो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, फिर मिलते हैं।